हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर का महीना चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस मौसम में गुलाब की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस टाइम जो भी कटिंग हम लगाएंगे बहुत अच्छे से चलेगी। तो जिसने भी अभी तक कटिंग नहीं लगाई है गुलाब की तो लगा सकते हैं, और क्रोटन भी लगा सकते हैं। हमने 1 महीना पहले लगाया था, तो वही आज आप लोगों से शेयर करेंगे। क्रोटन की बहुत सारी कटिंग लगाई थी और गुलाब की तो कैसे हमने लगाई थी वही आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो बहुत सारी कटिंग हमने मंगाई थी, फिर उसको अच्छे से हमने सारी पत्तियां नीचे से हटा दी, और पतली पतली सी भी रखी और पेंसिल की उतनी भी रखी थी, और कुछ थोड़ी मोटी भी थी, और सारी पत्तियां नीचे की हटा दी थी। कुछ हमने पानी में रखा था हल्दी डाल के, और इसको रख दिया था, और उसके बाद थोड़े थोड़े दिनों पर हमने पानी को चेंज किया था, बदल दिया था। तो क्रोटन को पानी में भी अच्छे से लगाया जा सकता है। जब उसमें थोड़ी से रूट आने लगे तो उसे मिट्टी में लगा सकते हैं, तो पानी में अच्छे से ये भी हो जाता है। और गुलाब की, पीले गुलाब की कटिंग थी उसमें, और देसी वाले जो रोज़ होते हैं वो थे। तो हल्दी मिला दी थी पुरानी गमले की मिट्टी में हमने, और बारिश उस टाइम बहुत हो रही थी अगस्त में। तो 22 अगस्त के बाद हमने लगाया था इसको। तो मिट्टी में हल्दी मिला दी थी कि कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो आप लोग भी मिला सकते हैं, बहुत हल्दी अच्छी होती है, ये फंगस का और कीड़ों को रोकने का काम करती है। तो हमेशा हम अपनी मिट्टी में भी सॉइल जब बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, उसमें भी मिलाते हैं, और कटिंग लगाते हैं तब भी मिला देते हैं। तो जितने भी गमले में हमें कटिंग लगानी है सभी में हमने हल्दी मिला ली है। और कुछ, और मिट्टी हमारी जो गमले की रहती है वही है, उसमें सेंड की मात्रा भी है और थोड़ी बहुत खाद भी है। वो पुरानी मिट्टी है और खाद भी बहुत दिनों की है, जब हम मिट्टी बनाते हैं तभी मिलाते हैं। तो ये एलोवेरा ले लिया है, ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करती है। तो हम इसे लगा के ही सारी कटिंग लगाते हैं। तो एक हाथ से हो नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो 1 महीने पहले का ये है, हमने लगाया था जब ये कटिंग लगाई थी, तभी की वीडियो है, आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से डीप कर लेना है, पत्ती जो जेल है एलोवेरा जेल, तो यही हम लगाते हैं। बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करती है। तो जितनी भी कटिंग है, तो नोड एरिया जो होता है, तो 2 नोड एरिया नीचे जाना ज़रूरी है मिट्टी में। नोड एरिया से ही रूट निकलना शुरू होता है, और अच्छे से हमारे प्लांट बन जाते हैं कटिंग से। तो वहीं से अच्छे से रूटिंग होती है, और वही हिस्सा हमें जेल लगाना है। उसी हिस्से में जो नोड एरिया का हिस्सा है, नीचे की तरफ का हिस्सा है, उसे बहुत हमें जानकारी करते हुए ही लगाना है कि नीचे की कौन है कटिंग और ऊपर की तरफ की कौन सी कटिंग है। तो नीचे का जो हिस्सा होता है कटिंग का सीधा वाला, उसी में डीप करना है, उसी में लगाना है एलोवेरा जेल, और मिट्टी में 2 नोड एरिया लगा देना है। तो ये पीला गुलाब है, उसी की कटिंग है, पतली पतली सी, और अच्छे से दबा देना है मिट्टी को। और लगाने के बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ा शेडी एरिया हो, बहुत तेज़ धूप ना हो, और मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी हल्की गीली रहे। बहुत ज़्यादा गीली रहती है तब भी गलने का डर होता है, हमारी कटिंग फेल हो जाती है, काली हो जाती है, पत्तियां भी जो निकली होती हैं वो भी सूख जाती हैं। तो जहाँ पे थोड़ा शेड एरिया है वहीं पे हमने रख दिया है, और सारी क्रोटन की भी कटिंग हमने लगा दी है एलोवेरा जेल लगा के, और मिट्टी में हल्दी मिलाया है। और जो कटिंग है उसमें रूट की तरफ जिधर से रूटिंग होता है नोड एरिया में, तो वहाँ पे हमने एलोवेरा जेल लगाया है। और फिर ये 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। देखिए, बहुत सी कटिंग हमारी काली हो गई थी, तो बीच में हमने उसे निकाल दिया था। और देखिए, ये क्रोटन जो बहुत महंगे मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से लग गए हैं। ये बड़ी पत्तों वाला है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और छोटी पत्ती वाला वो भी है, जिसे मार्बल डस्ट वाला होता है, क्या कहते हैं पता नहीं, भूल गए हैं नाम हम। तो ये 2 वैरायटी है, एक छोटी पत्ती वाला और एक आम के जैसी पत्ती होती है क्रोटन में बड़े बड़े, तो वो भी लग गए हैं। और दूसरी वैरायटी वो भी लग गया है, और कटिंग भी चल गई है गुलाब की। 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है, और इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां आ गई है इसमें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और क्रोटन काफ़ी सारे लग गए हैं, काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी हमने, तो काफ़ी सारे रेडी हो रहे हैं। अब देखो, फिर किसी किसी में ज़्यादा पत्तियां आ गई हैं, और काफ़ी सारी कटिंग भी हमने लगाई है। कनेर की अभी जल्दी ही लगाई है, और अलमंडा की, पिंक वाले अलमंडा की, जिसमें बड़े बड़े फूल होते हैं, और ये चांदनी है, उसकी भी लगाई है, और अल्टरनेंथ्रा,
उसकी भी लगाई है, वो भी लग गई है। अल्टरनेंथ्रा बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो अभी अक्टूबर में बहुत अच्छा टाइम है, गुलाब इसी टाइम लगते हैं और अच्छे से उनमें रूटिंग होने लगती है। और अक्टूबर में गुलाब का बहुत अच्छा सीज़न होता है उनकी ग्रोथ का, इसीलिए अच्छे से कटिंग लग जाती है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है। यही वो टाइम होता है जब गुलाब में अच्छे से ग्रोथ होती है और कटिंग भी लग जाती है। तो बहुत सारे क्रोटन भी तैयार हो रहे हैं और गुलाब भी, और बहुत सारी कटिंग लगाई थी और काफ़ी सारी काली भी हो गई है, कुछ ख़राब भी हो जाती है। तो हम लोगों की भी कटिंग ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी कटिंग लग जाती है। और कटिंग से ढेरों प्लांट बनते रहते हैं। तो अभी बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं, कनेर, चंपा, मोगरा, गुलाब और क्रोटन सभी कुछ लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो और हमारी ये टॉपिक और कटिंग लगाने का तरीका, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स।